भैया जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई झूठ नहीं है परीक्षित जी। और ये प्राणी सारी बात जानता है लेकिन मानने वाला नहीं है ना परीक्षित जी। जितने भक्त बैठे हैं सबको मालूम है कि ये बुरा है और ये अच्छा है, पति जी हम समझता है, लेकिन में फिर भी लोग मानते नहीं, मन मानी करते हैं परीक्षित जी। और ये मन के चक्कर में इस संसार में जितने नरक याद आ रही है परीक्षित जी सब दुखी जब मन के चक्कर में मनोबैरी जो ऐसा है जो कभी सुखी नींद सोने नहीं देता परीक्षित जी, सोने देता कभी नहीं। एक दिन में जब मन को न जाने कहाँ हमें तुम्हें ले जाता परीक्षित। कभी मन कहेगा ये कर ले, कभी कहेगा वो कर ले, कभी मन में आएगी फलानी चीज खा ले, कभी मन में आएगी फलानी गाड़ी ले ले। परीक्षित जी मन बड़ा चंचल है ना। और जिसने इसी के कारण से लोग प्रभु का भजन करने में असमर्थ रहते हैं, है ना परीक्षित महाराज। प्रभु के भजन करने के लिए कोई बड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता है परीक्षित, न कोई बड़ा पहाड़ सिर पर टूटता है। भगवान की भक्ति करने का छोटा सा कारण जी। मन की कलंक मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया दर्द। लेकिन ये प्राणी मन की कलंक को नहीं मार पाता। और परीक्षित जी मार भी कैसे पाए? क्यों? मन का काबू शरीर का ड्राइवर हमारा मन ही होता है। तो इसीलिए ज्यादा न बोलते हुए प्यारे प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया, तो भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोलो गोविंद भगवान की। अब देखते हैं कथा के बारे में। इधर हरी हरी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए यार सनंदन सभी सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो हम भी अपने परीक्षित जी से निवेदन करेंगे जो अभी हमारे व्यास जी कथा कह रहे थे, भला वो कौन सा प्रसंग चल रहा था? बैठे करो महाराज। बोल गोविंद भगवान की। प्यारे भक्त जनों, श्री सुखदेव ने वर्णन किया है राजन परीक्षित। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान का धाम पा लिया, और थोड़े से घमंड करने से परीक्षित जी वो ध्रुव वैकुंठ के दरवाजे पर लटके रहे। तो घमंड क्या है? हमारी तुम्हारी जिंदगी का नाश करने वाला ये तो परीक्षित जी। लेकिन ये सारे लोग घमंड हमने देखा है जरा जरा सी बात पर करते। मैंने तो यहाँ तक देखा किसी भैया के पास लाख 4 लाख रुपया इकट्ठे हो गए तो उन्हें उसका ही घमंड है ना परीक्षित जी।
किसी को भगवान ने अगर थोड़ा भी पुत्र दान अच्छा दे दिया, किसी को भगवान ने पुत्र दान अच्छा दे दिया, अच्छी संतान पैदा हो गई, तो कुछ लोगों को संतान हमारे गला बड़े अच्छे न, किसी को अपनी ज्ञानदायी घमंड में हम बहुत बड़े विद्वान हैं, गद्दी से उतरेंगे तो किसी से राम राम भी नहीं करेंगे, ऐसा देखा है? हाँ, आपने देखा होगा। किसी भक्त को ये भी अभिमान हो जाता है कि मुझे व्यास गद्दी प्राप्त हो गई, मैं बड़े विद्वान बन गए, नीचे गद्दी से खड़े हुए लोगों ने कहा व्यास जी राम राम, व्यास जी बता देते छोड़े गए। प्यारे घमंड नाश की जर्जर परिचय जी है ना। और जिसने घमंड किया, जिसने किसी भी चीज का अपमान किया, उसे पीछा देखना परिचय जी। हम तुमको कुछ नहीं हो, इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हो गए, बड़े बड़े पहलवान हो गए, बड़े बड़े धनुषधारी हो गए, लेकिन घमंड करने से नीचे चले गए। हम तो कुछ नहीं हो, बड़े बड़े देव हुए। और परिचय जी, ये जिंदगी का ऐसा हिसाब है जैसे सूर्य का हिसाब होता है, सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। एक विद्वान ने तो ऐसा भी लिखा, परीक्षित महाराज रावण का नाम सुना होगा, जिसको थोड़ी सी ताकत में घमंड कर रहे और घमंड के लगे नहीं कर रहे और कौन सा रावण को भी बड़ी ताकत थी, परीक्षित जी उसकी 20 भुजा 10 शीश। ऐसा कहते हैं कि उसने 10 दिशों पर भेजे खाली। उसको जब अभिमान हुआ, हमारे सदा के लोगों, अगर थोड़ा भी ध्यान कर लो तो भागवत में बहुत कुछ मिलता है भैया, है ना। रावण से बलवान हम तो नहीं हो, बिल्कुल नहीं। उसके 20 भुजा परीक्षित जी को भी मारा गया और तो कुछ नहीं इस हर पंक्ति में अलग अलग विषय। एक दिन भगवान कन्हैया कंस के डर से आदि राज मथुरा को छोड़ करके भागा। आज भी हम देख रहे हैं, थोड़ी ताकत हो जाए तो लोग दूसरों को डरवाने लगते हैं। भैया आज तुम बलवान हो तो तुम्हें कोई डर जाएगा, एक दिन वो होगा, समय बदलेगा, तुम गरीब हो जाओगे और वो धनवान हो जाएगा। ऐसे रावण अभिमानी था, वैसे कंस के डर से श्याम सुंदर भागे और जब प्रभु का समय आया तो घर में घुस करके मार दिया। और
अर्जुन भी बड़े धनुधारी, उन्होंने सारे महाभारत पर विजय पाई, तो उन्हें भी अभिमान हो गया अब हमारे समान दुनिया में कोई योद्धा नहीं। भाई अर्जुन एक दिन गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए, भीलों ने जंगल में लूट लिया। सूर्य के भी 3 पन एक दिन में होते हैं, तो अब भी ज्ञान कर लो, आज समय अच्छा है, आज शरीर में ताकत है, तो दूसरे को सताओ मत, तुम भी कमजोर हो सकते। इसीलिए